कोई बात नहीं। लोकसभा का चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे। हम लोग लड़ने के लिए आए, हम लोग झारखंड की जनमानस की हिम्मत बनने आए हैं। हम लोग कभी समझौता नहीं करेंगे। अगर समझौता करना रहता तो आज आपके विद्युत दादा के साथ साथ और जुबा मांझी दीदी के साथ साथ हम भी संसद भवन में शपथ ले रहे होते। लेकिन शर्त क्या होता कि उनकी दलाली करनी होती, जो हमें नहीं आता। हमें दोनों पार्टियों ने, यानी जिस पार्टी से विद्युत दादा जीत के सांसद बने और जिस पार्टी से जोबा मांझी दीदी जीत के सांसद बनी, दोनों पार्टियों ने हमें ऑफर किया था कि आप सीट चयन कीजिए। आप गिरिडीह से लड़ेंगे, आप रांची से लड़ेंगे, धनबाद से लड़ेंगे। 3-3 सीट हमें ऑफर किया गया था कि आप लड़िए, हमारी पार्टी से लड़िए। आप पे हम लोग करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, आपको हेलीकॉप्टर भी देंगे, कितना दिन स्कॉर्पियो में चलिएगा। हमने एक ही चीज कहा था, हमने एक ही चीज कहा था कि पारसनाथ के जंगलों से निकला हुआ टाइगर है, गर्दन में पट्टा मंजूर नहीं है। लेकिन हमको मालूम है कि पार्टी से जीतने के बाद क्या होता है, मालूम है। ये मंत्री जी भले अभी मंत्री नहीं है, हमको भी 2 के बुढ़ाप में हटा दिया। हमको भी 2 के बुढ़ारी समय में इनका साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऊपर से चाचा चाचा बोलते हैं, चाचा के साथ भतीजा ने खेला कर दिया है। लेकिन हमें 2-4 पदाधिकारी कह रहे थे, आपके विषय में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मंत्री जी से एक बार मिलिए। क्या अगर मंत्री जी के पास जाएंगे तो झोला लेके जाना होगा। अब पता नहीं झोला में वो क्या लेके जाते हैं, चावल लेके जाते हैं, सब्जी लेके जाते हैं, कोयला लेके जाते हैं। लेकिन वो अधिकारियों ने कहा कि अगर मंत्री जी से जाना होगा समस्या के बारे में मिलने के लिए, तो मंत्री जी मिलेंगे बाद में, पहले झोला देना होगा। पता नहीं झोले में क्या होता है। तो यही हाल हमारा होता, यही हाल हमारा होता। अगर हम सांसद बन भी जाते हैं, MP आज अगर बन भी जाते हैं बीजेपी कांग्रेस जेएमएम में जाके, तो यही हाल हमारा होता। हम टाटा पे बोल नहीं पाते, हम जमुना ऑटो पे बात नहीं कर पाते, हम विस्थापन पे बात नहीं कर पाते, हम पलायन पे बात नहीं कर पाते, हम IAS IPS के साथ सवाल नहीं कर पाते। तो भैया हमने यही कहा है कि पारसनाथ टाइगर हैं, आजाद रहना पसंद करेंगे। आपको आपकी गुलामी राजनीति मुबारक। आपने जो भरोसा इस बेटे पर दिखाया है, ये बेटा आपकी 12 गोलियां खाने का काम फिर से करेगा, इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। लेकिन आपके अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। तो इस पूरे झारखंड में, झारखंड के पूरे 32 गांव में जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, अगर हम समय रहेगा जरूर कदम रखेंगे, जरूर उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। ये आज आपको हम कह के जाते हैं, भले हमें धनबाद से आने में जमशेदपुर सरायकेला दूर लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हम जरूर आएंगे। इस बात को आपको कह के जाते हैं। आप विश्वास रखिएगा, आपके विश्वास के साथ कोई सौदा नहीं होगा, आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बड़ी आस के साथ आपने उम्मीद जगाई है, बड़ी उम्मीद में आपने आस जगाई है, आज उसके साथ हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। अरे ज्यादा क्या होगा, मौत नसीब होगी ना, मौत किसको नसीब नहीं होगी। कौन यहाँ अमृत पान करके आया है, मरने के लिए हर कोई आया है। लेकिन हम झारखंड को मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। झारखंड की जनमानस उनकी जो समस्या है उन पर बात करने के लिए आए हैं, उन पर समाधान करने के लिए आए हैं, और ये तो हम लोग करके जाएंगे। इसलिए आज जो सरकारें हैं, आज यहाँ भारी संख्या में संथाल समुदाय के लोग हैं, लेकिन मैं आपको स्पेशल कहना चाहूंगा, अब ये गुरु जी का दौर नहीं रहा। देख लीजिए, हेमंत बाबू इसी अपना घर बना के बैठे हैं। अगर ये गुरु जी का ही पार्टी होता जेएमएम, तो सीता सोरेन बीजेपी में कहे चली जाती। यहाँ जितने हमारे संथाल समाज के लोग बैठे हैं, जितने मांझी बाबा लोग बैठे हैं, देखिए गुरु जी का समय नहीं रहा। अरे गुरु जी का खून केवल हेमंत बाबू थोड़ी है, गुरु जी का खून दुर्गा जी है, उनकी विधवा आज माने सीता सोरेन जी है, गुरु जी का खून बसंत सोरेन भी है। तो उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका काहे नहीं, कल्पना जी काहे चुनाव लड़ गई। ये हेमंत बाबू का सरकार चल रहा है भैया, ये जेएमएम का सरकार नहीं चल रहा। अभी संथाल समाज को भी निर्णय लेना है कि आप झारखंड में मोटा मोटी अगर 1 करोड़ आदिवासियों की बात करें तो हमें लगता है 18-20% संथाल आते हैं, यानी मैक्सिमम आबादी आपकी है, पहली आबादी आपकी है। तो पूरा संथाल समाज का विकास चाहिए या केवल हेमंत बाबू के परिवार का विकास चाहिए, ये आपको तय करना है। ये आपको तय करना है। मेरे जितने भी मांझी हराम चाहे लोग हैं, हमारी जितने भी दीदी लोग हैं जो संथाल समुदाय से आती हैं, कि ये वो दौर नहीं रहा
नो डाउट गुरु जी के लिए आपका आदर हमेशा जिंदा रहे, हम भी चाहते हैं, लेकिन ये गुरु जी का भी दौर नहीं रहा, ये शुद्ध रूप से हेमंत दादा का दौर है। ये तो गनीमत है कि उनका बेटा बेटी लोग बड़ा नहीं हुआ है, नहीं तो 2-4 को सीट उन लोग भी चुनाव लड़ता, आप लोग ताली बजाते रहते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं। अगर सच में और आदिवासी हितैषी है तो भैया बसंत सोरेन के जगह बुधू सोरेन को चुनाव कहे नहीं लड़ाए, कल्पना सोरेन के जगह कविता मुर्मू को कहे नहीं चुनाव लड़ा दी। अनिता दी हमारी कम है क्या? कम है क्या बताइए? तो ये कौन सा आप चाहते हैं आदिवासी का भला हो? आप केवल अपने परिवार का भला चाहते हैं। अरे आप इतना अपना परिवार का भला चाहते हैं कि बूढ़ा चाचा को 3 महीना नहीं रहने देते, 3 महीना रहने देते। बूढ़ा आदमी बेचारा गुरु जी का दोस्त है, जैसने था बूढ़ा आदमी 3 महीना रहने देते। तो ये अब आप डिसाइड कीजिए कि आप एक व्यक्ति ही आपका समाज है या आपका समाज लाखों करोड़ों में है, ये आपको डिसाइड करना। आज अगर आदिवासियत की बात आती है तो सबसे पहले सीएनटी की भी बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले बताइए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएनटी की बात किस मुंह से करेंगे? सीएनटी का क्या मतलब होता है, थोड़ा हमको बताइए। सीएनटी का मतलब होता है कि आदिवासी का जमीन आदिवासी खरीदेगा उसी थाना में, कुर्मी का जमीन कुर्मी ही खरीदेगा उसी जिला में, हरिजन का जमीन हरिजन ही खरीदेगा उसी जिला में, और आदिवासी का जमीन एक आदिवासी ही खरीदेगा उसी थाना में। हेमंत दादा लगता है 24 जिला में जमीन खरीदेगा, जो खुद नियम नहीं पालन किए हैं। ये नियम है कि नहीं बताइए? यही नियम है ना सीएनटी का। जो खुद नियम का पालन नहीं किए हैं, उनका घर कहाँ है मालूम है? उनका घर है रामगढ़ जिला का गोला प्रखंड का नेमरा में। उनका जमीन कहाँ है? बोकारो में। उनका जमीन कहाँ है? धनबाद में। उनका जमीन कहाँ है? जामताड़ा में। उनका जमीन कहाँ है? दुमका में। उनका जमीन कहाँ है? रांची में। बताइए कैसे कैसे वो आपकी बात करेंगे? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बचपन में आप एक कहानी पढ़े होंगे कि एक बूढ़ी महिला अपने बीमार बेटे को लेकर एक वैद्य के पास गई थी। वैद्य यानी डॉक्टर मान लेते हैं, डॉक्टर के पास गई थी कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे का इलाज कीजिए। तो डॉक्टर ने कहा आप 2 दिन बाद आइए तभी इसका इलाज करेंगे। बूढ़ी महिला 2 दिन बाद फिर गई तो डॉक्टर ने क्या कहा मालूम है कि अपने बेटे से कहिएगा कि गुड़ नहीं खाएगा इसका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो बूढ़ी महिला पूरा खिसिया गई, बोली हाँ महाराज अगर केवल इतना मामूली बात था तो हम इतना दूर से काहे दोबारा आए, पहला दिन ही बोल देते गुड़ नहीं खाना है। तब क्या बोले डॉक्टर मालूम है कि सुनिए ना देवी, 2 दिन पहले गुड़ हम खुद खाते थे, आप चले गए 2 दिन बाद 2 दिन से हम प्रैक्टिस की गुड़ नहीं खाएंगे, हम गुड़ खाने छोड़ दिए, तब आपके बेटे को सलाह दे रहे हैं गुड़ नहीं खाना है। तो बताइए हेमंत सर ने आदिवासी को कैसे सलाह देंगे जो खुद सीएनटी का उल्लंघन करके रखे हैं? वो खुद सीएनटी कानून का उल्लंघन करके रखे हैं। आज कहीं कहीं उनकी पत्नी रो दी। अरे भाई उनकी पत्नी आज विधायक बन गई है, कल मंत्री भी बन जाएगी, और हेमंत दादा जहाँ थे जेल में थे, उसे क्या फर्क था? लेकिन उस समय आंसू कहाँ नहीं आया जब प्रेम मार्टी जेल गया था। अरे हेमंत दादा जेल में भी थे ना, फिर भी रॉयल लाइफ जीते थे, टाइम टू टाइम खाना बनता था। ओ आप लोग को बेवकूफ कैसे बनाए गए मालूम है? आपको दिखा दिया गया नहीं, वहाँ जेल में व्यवस्था नहीं था, दाढ़ी बढ़ा के पाँव देखिएगा, पाँव का शेविंग है। आपको दाढ़ी दिखा दिया गया कि जेल में व्यवस्था नहीं था, वो दिखावटी था कि जेल के बाहर लोगों को क्या दिखाएंगे। पाँव देखिएगा उनका, पाँव का शेविंग है। क्या दादा बोका बनाइएगा? आदिवासी बोका रखेगा आज भी, वाह रे वाह। पाँव देखिएगा उनका, पाँव का सेविंग है, तो जानबूझ के दाढ़ी का सेविंग नहीं किए कि जब बाहर आएंगे तो थोड़ा सा मजलू वाला सीन लगना चाहिए। सही बोल रहे, चेक कीजिए उनके पाँव, चेक कीजिएगा पाँव का सेविंग है। अगर ठीक है हमको सहानुभूति है, ऐसा बात नहीं कि हेमंत दादा के हम विरोधी हैं, उनकी राजनीतिक विरोधी हैं, उनके विचारों के विरोधी हैं, चलिए झारखंड के हैं, लेकिन भैया आप अगर जेल में थे भी तो कोई फर्क नहीं था। आपके घर में कहीं राशन नहीं घटा था, ना आपके बच्चे का ट्यूशन फी कम हुआ था, लेकिन पूछे प्रेम मार्टी के घर जाके पूछे, जो दीदी लोग जेल में थी उनका बच्चा का राशन घटा था। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको टुआ में दूध पिलाना पड़ता था। टुआ समझते हैं ना, पाउडर दूध।
तो आप अगर जेल में थे तो कोई पहाड़ नहीं टूटा था आपके परिवार पे, लेकिन झारखंड के लोग टीवी में जो आंसू दिखता है उसको देखते हैं, बड़ा बड़ा नेता लोग जो आंसू बहाता है उसको देखते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं झारखंड के लोग प्रेम मार्डी और उनके साथ जो बहन लोग जेल में रह के आई है उनके आंसुओं को भी देखेगी और 2024 के विधानसभा में पाई पाई का हिसाब लेगी। और आप विश्वास रखिए, अरे हम लोग केवल एक सीट हारे हैं ना, फिर भी हड़कंप में वोट देख के हार गए हैं ना, फिर भी लोग डर रहे थे। जयराम महतो 3.5 लाख वोट लाया है, अगर वो विधायक बन गया, विधानसभा जीत गया तो भी तो नहीं छोड़ेगा, तो भी वो नाक में नून कस के रखेगा। आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे आपके यहाँ ये ऑटो बजाते ना, जमुना ऑटो जो है ना, चंद्रपुरा में भी एक सोलर कंपनी लगी थी। जिस प्रकार यहाँ प्रेम मार्डी दाई लोग को 31 के ऊपर केस हुआ, वहाँ भी 21 को लड़का के ऊपर केस हुआ। और क्या बोला पता है, क्योंकि वो जो चंद्रपुरा है वो गिरिडीह लोकसभा में आता है जहाँ से हम चुनाव लड़े थे। जनरल मैनेजर खुद बोला कि देखिए 4 तारीख का इंतजार कीजिए, केस कर दिए ठीक बात है, लेकिन अभी केस को आगे मत बढ़ाइए। अगर जयराम महतो चुनाव जीत गया, अगर वो गिरिडीह लोकसभा से MP बन गया तो केस वापस कर लीजिएगा, न तो बवाल कर देगा। जैसे ही हम चुनाव हार गए, 4 तारीख को जैसे ही हम वोट हार गए, 5 तारीख को लोग केस तेनू घाट जो वहाँ का कोर्ट है तेनू घाट, वहाँ ट्रांसफर कर दिया। ये डर था इन लोग, और ये डर बरकरार रहेगा, ये डर बरकरार रहेगा, क्योंकि किसी के दफ्तर में तलवार चाटने वाला नहीं, पारासनाथ से दलमा तक छलांग लगाने वाला टाइगर आया। ये डर बरकरार रहेगा, ये डर इनका बरकरार रहेगा। अरे बोल तो दिए, अरे विधानसभा में हम लोग खाली खाता खुलने दीजिए ना, इनका जो नाजायज खाता है अगर बंद नहीं हो गया तो फिर कहिएगा। विधानसभा में हम लोग खाता खोलिए, फिर जो झारखंड के साथ अन्याय कर रहे हैं उनका सारा खाता बंद कर देंगे। बिल्कुल